अगर किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि उस व्यक्ति ने ज़िंदगी के सारे दौर देख लिए। उसने अच्छे दौर भी देख लिए, बुरे दौर भी देख लिए। उसकी शादी भी हुई है, उसके बच्चे भी हैं, उसकी पत्नी भी है। यानी एक व्यक्ति को ज़िंदगी में जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ों से वो व्यक्ति गुजर चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो 50 साल का व्यक्ति कुछ ऐसा कृत्य करे जिसके बाद में हम लोग उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर करें। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा वो घटना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और इस घटना को सुनाने का पहला तो मेरा कोई मूड था नहीं, लेकिन उसके बाद में जब मैंने इस घटना को पढ़ा तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना ये घटना जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आज की ये घटना आप लोग को सुनाऊंगा कि एक 50 साल के व्यक्ति ने जो किया, यकीनन दोस्तों वो मानवता को शर्मसार कर देने वाला था। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन आज की कहानी को शुरू करूं उससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना जो मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूं, और वो ये है कि बहुत दिनों पहले मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि हम एक नए चैनल की प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत जल्द ही उस चैनल को हम बनाएंगे। और दोस्तों, फाइनली आज उस चैनल पर हमने वीडियो अपलोड किया है। उसका लिंक भी मैंने इस पर शेयर किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों तक शायद ना पहुँचा हो। तो जो क्राइम स्टोरी होती है उसको डॉक्यूमेंट्री का रूप देके हमने बनाना चालू किया है, एक नए तरीके से बनाना चालू किया है। तो वीडियो का लिंक, चैनल का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर कम्युनिटी वाले जो ऑप्शन रहता है वहाँ से भी उस वीडियो को एक बार देखिएगा और बताइएगा कि हमारा जो काम है उस वीडियो के अंदर कैसा है। अगर काम अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोग हमारी कमी हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलते हैं, आज की कहानी का रुख करते हैं। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, बात करें आज की घटना की, आज की कहानी की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक शहर जो कि काफ़ी ज़्यादा जाना माना शहर है, और इस शहर का नाम है बुलंदशहर। और दोस्तों, इसी बुलंदशहर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, अहमदगढ़ थाना। और दोस्तों, इसी अहमदगढ़ थाने के अंतर्गत एक गांव आता है। अच्छा, गांव का नाम मैं इस वीडियो में और इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सब का नाम मैं यूँ नहीं लूँगा, क्योंकि इस परिवार के अंदर जो 6 साल की बच्ची है वो नाबालिग है और उसकी आने वाली ज़िंदगी अभी बहुत लंबी पड़ी है। तो हमारी वजह से किसी की पहचान सार्वजनिक ना हो, इस वजह से उस परिवार की गोपनीयता हम लोग इस वीडियो के अंदर बनाए रखेंगे। दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं 12 अगस्त साल 2024 की। 12 अगस्त साल 2024 को इसी अहमदगढ़ थाने क्षेत्र के अंतर्गत जो गांव आता है, इसी गांव के अंदर एक परिवार रहता है। और 12 अगस्त साल 2024 को इस परिवार के जितने भी लोग होते हैं वो अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों गाँव के अंदर ज़्यादातर जो काम रहता है वो खेती बाड़ी का ही काम रहता है। अगर किसी के घर में पालतू पशु हैं तो वो उनके लिए चारा लेने चला जाता है। कुछ लोग खेत पर यूँ ही चले जाते हैं कि उन्होंने खेत पर जो फसल लगाई है उसकी पैदावार कैसी होगी कैसी नहीं होगी, खेत में कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लग गया, कोई दवा लगाने की ज़रूरत है या फिर नहीं, तो लोग देख रेख के लिए भी चले जाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो परिवार था 12 अगस्त साल 2024 को अपने खेत पर काम करने के लिए निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, जब शाम का वक्त हो जाता है और ये जो परिवार है जब लौट कर अपने घर आता है, तो इस परिवार में जो 6 साल की बच्ची होती है, वो 6 साल की बच्ची रोती हुई बिलखती हुई अपने परिवार के, अपने माता और पिता के सामने आती है। बच्ची की हालत ऐसी थी कि उसके मुंह से कोई अल्फाज निकल नहीं रहा था। वो कह कुछ और रही थी, निकल कुछ और रहा था। उसका रोंगटा खड़ा था, कपड़े फटे थे। इस तरीके का हाल बच्ची का था। घर वालों को तो पहले समझ ही नहीं आता कि आखिर इस बच्ची के साथ में क्या हुआ है। पहले पहले घर वाले सोचते हैं कि शायद ये बच्ची डर गई है, अकेला रहने की वजह से शायद ये बच्ची सहमी सहमी है। माता पिता इस बच्ची का हौसला बंधाते हैं, हौसला बंधाते हुए कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं है, हम आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो बच्ची थी इसका रोना कम नहीं होता है। ये बच्ची ज़ारों कतार रोए जा रही थी। बच्ची के आंखों में जो आंसू थे वो इस कदर भरे हुए थे कि मानो जैसे अगर कोई इस बच्ची को चुमकार ले तो सारे जो आंसू हैं इसके ज़मीन पर आ गिरेंगे और एक बरसात सी हो जाएगी। बहरहाल जो पिता थे इस बच्ची को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, माँ भी चुमकारती है। उसके बाद इस बच्ची से बहुत ही लाड़ प्यार से, दुलार से इससे पूछा जाता है, बेटा क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो। तो उसके बाद में जो लड़की है जो कहानी बताती है, उस कहानी को सुनने के बाद में ये जो पिता होता है सीधा पुलिस थाने पहुँचता है। और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में ये एक व्यक्ति के प्रति रिपोर्ट लिखाता है। दरअसल जब ये पिता पुलिस थाने पहुँचता है तो पुलिस वाले जब इस व्यक्ति की बात सुनते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं।
रात के करीब 10 बजे के आसपास का समय था और शिकारपुर थाने में ये जो खबर है ये पहुंचती है और वहाँ पर जो सीओ होते हैं शोभित कुमार, उनको ये खबर मिलती है। बताया जाता है कि रसूलपुर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम गजेंद्र सिंह है, उम्र लगभग 50 साल के आसपास है, जो कि एडीओ है कृषि विभाग में, और ये जो है सोमवार को शिकारपुर ब्लॉक से निकला था और अपने एक रिलेटिव के यहाँ गया था और उसमें यहाँ पर जाने के बाद में कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से पूरी मानवता शर्मसार हो गई। अच्छा, 12 अगस्त साल 2024 को जब ये परिवार वाले उस लड़की से कुछ बातें पूछ रहे थे तो उसी समय उस गांव के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल होता है और सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो वायरल होता है उस वीडियो को देखने के बाद में वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उनके अंदर जो आक्रोश था वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर वो व्यक्ति घर के अंदर मिल जाता तो शायद ही लिंचिंग में उसकी मौत हो जाती। लिहाजा जो लड़की होती है ये परिवार वालों को बताती है कि पिताजी जब आप सब लोग काम के लिए निकल गए थे तो जो रसूलपुर के रहने वाले जो गजेंद्र अंकल जी हैं, जिनकी उम्र 50 साल के आसपास है, जो कि कृषि विभाग में एडीओ की नौकरी करते हैं और शिकारपुर ब्लॉक में रहते हैं, आप उनके पास गए भी थे। शायद वो किसी काम से यहाँ पर आए थे। जब आप लोग यहाँ पर थे नहीं तो उन्होंने मुझसे पानी को पूछा। मैं अंकल के लिए पानी लेके गई, मैंने कहा अंकल बैठ जाओ। उसके बाद में जब मैं अपने कामकाज में लग जाती हूँ तो उसके बाद में वो जो अंकल होता है जिसकी उम्र 50 साल के आसपास है, वो उस बेटी को, उस बिटिया को ज़ोर ज़बरदस्ती पकड़ लेता है। उसको पकड़ता है, वो बच्ची चीखती है, चिल्लाती है। वो इस बुज़ुर्ग व्यक्ति से कहती है कि अंकल मैं तुम्हारी बेटी की तरह हूँ, तुम मुझे इस तरीके से क्यों पकड़े हो। 6 साल की बच्ची को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो दरिंदा बुज़ुर्ग है जिसकी उम्र 50 साल है, जिसका नाम गजेंद्र सिंह है, ये आखिर उस बच्ची को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है। उस बच्ची को अभी इन सारी चीज़ों का पता ही नहीं था, लेकिन ये जो गजेंद्र था ये उस बच्ची के साथ में आपत्तिजनक हरकतें करना शुरू कर देता है। दोस्तों, उसको गलत तरीके से टच करना शुरू कर देता है, उसके चेस्ट पर हाथ लगाता है, उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाता है। इस तरीके से हाथ लगाता है कि वो बच्ची विचलित हो जाती है, वो विरोध करती है, चीखती है, चिल्लाती है। लेकिन 6 साल की बच्ची थी, इन सारी चीज़ों का विरोध सही तरीके से कर भी नहीं पा रही थी। शायद ये जो गजेंद्र था जिसकी उम्र 50 साल है, इसने उस बच्ची को बहुत ज़ोरों से पकड़ रखा था। उसके बाद में ये जो गजेंद्र था उस बच्ची को बहला फुसला कर, डरा धमका कर, ज़ोर ज़बरदस्ती उस बच्ची के साथ में रेप करता है, उसके साथ में दुष्कर्म करता है। अब उसके बाद में जब उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म करता है तो उसी समय एक पड़ोसी जो होता है वो इस गजेंद्र का वीडियो शूट कर रहा होता है। चूँकि सरकारी अफसर है इसलिए वो जो पड़ोसी था शायद डरा सहमा था, लेकिन उसने वीडियो शूट कर लिया था। उसने वीडियो शूट इसलिए किया था कि जो सरकारी अफसर है गजेंद्र सिंह, जो कि एडीओ की पोस्ट पर है, इसकी जो पोल पट्टी है लोगों के सामने आ जाए। और दोस्तों उसके बाद में जो गजेंद्र सिंह होता है उस बच्ची के साथ में तो दुष्कर्म करता है, लेकिन उसके बाद में ये घर से बाहर निकलता है तो उसी समय जहाँ पर पालतू पशु बंधे होते हैं वहीं पर एक बकरी बंधी होती है। उस बकरी के साथ में भी ये दुष्कर्म करता है और उसका भी वीडियो उस मोबाइल में कैद हो जाता है। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस को ये बातें बताई जाती हैं, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। सबसे पहले फॉरेंसिक टीम को लेकर जाए जाते हैं और उस बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जाता है। और उसके बाद में उस पूरे घर से जितने भी सबूत होते हैं, जितने भी साक्ष्य होते हैं, वो सब जुटाए जाते हैं और उसके बाद में इस आरोपी गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में इसे जेल भेज दिया जाता है। अब दोस्तों पुलिस ने इस पूरे मामले में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और ये जो व्यक्ति है ये गिरफ्तार हुआ है, लेकिन अभी इसकी छानबीन चल रही है कि आखिर इसके ऊपर किस तरीके का दोष सिद्ध होता है, किस तरीके का नहीं होता है। बच्चे का मेडिकल परीक्षण होगा, उसमें किस तरीके की चीज़ों की पुष्टि होगी, किस तरीके की नहीं होगी, ये आगे मेडिकल जांच में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों जिस तरीके की चीज़ें, जिस तरीके के इल्ज़ाम इस बुज़ुर्ग व्यक्ति के ऊपर लगे हैं, अगर वाकई ये सत्य हैं तो दोस्तों ये इतनी ज़्यादा परेशान कर देने वाली घटना है कि इंसानियत से लोगों का भरोसा ही उठ जाए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने आप लोग को बताई, ये जो रिपोर्ट है ये दैनिक भास्कर पर पब्लिश हुई है और बुलंदशहर की ये रिपोर्ट है और इस खबर को देखते ही देखते हर कोई परेशान है, हैरान है, आखिर इस तरीके से कोई कैसे कर सकता है। बहरहाल दोस्तों इस व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हमारी बच्चियां सुरक्षित कहाँ हैं। उधर कोलकाता के अंदर एक लेडी डॉक्टर जो कि अपनी पीजी कर रही है, सेकेंड ईयर में है, और उसके साथ में जब वो खाना खाकर वगैरह शाम को सोती है तो उसके साथ में रेप किया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद में उसे बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया जाता है। इसी तरीके का केस साल 2012 में जब निर्भया का हुआ था तो पूरे देश के अंदर एक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन आज इस कोलकाता के अंदर जो लड़की
जिसके साथ में ये हुआ है। हालांकि ये जो मामला है अब CBI तक भी पहुंच गया है, हाई कोर्ट भी मामला पहुंच गया है, लेकिन इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। उसी तरीके से इस 6 साल की बच्ची के साथ में भी दुष्कर्म हुआ। दोस्तों, इंसान न जाने कौन सी प्रवृत्ति का इंसान हो चुका है। इंसान को न रिश्ते नाते न किसी का एक तरीके से ये देख रहा है कि किसका क्या गलत हो रहा है, इसमें क्या सही हो रहा है। सारे ये जो क्राइम है इंसान करता चला जा रहा है। दोस्तों, क्या ये दौर वाकई अब कलयुग में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं? क्या दुनिया बस खात्मे की ओर है? क्या रिश्ते नाते सब खत्म हो चुके हैं? दोस्तों, बहरहाल इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों का बहुत ख्याल रखा करें। माता पिता अपने बच्चियों को कभी घर पर अकेला ना छोड़ें, ना घर पर अकेला छोड़ें, ना कहीं जाने दें। स्कूल तो जाना एक तरीके से मैंडेटरी है और बच्चे स्कूल जाते भी हैं, लेकिन वहाँ पर स्कूल में बच्चे सारे बच्चों के साथ जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी प्राइवेसी रहती है और बच्चों को सिक्योरिटी मिलती है। इस तरीके से स्कूल जाने पे तो पाबंदी ना लगाएं, लेकिन बाकी और कहीं जाएं तो बच्चों का पूरा ध्यान रखें माता पिता। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और परसों वाले दिन के जो कमेंट्स थे कल नहीं पढ़े थे, लेकिन कल के दिन के जो कमेंट्स हैं अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें MD आलम है, लिखते हैं तहसीन तंजीम सबा ज़ेबा परवेज़गंज अरिया बिहार से कहानी सुनते हैं भैया, शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देव कुमार जी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। MT आलम है, लिखते हैं तमीज़ आलम परवेज़गंज अरिया बिहार से कहानी सुनते हैं भैया, शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शील निधि हैं, लिखते हैं आज की कहानी अच्छी लगी भाईजान। शील निधि शर्मा इंदिरा शर्मा पत्नी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुबोध शर्मा है, वो अपना कमेंट्स करते हैं, रिप्लाई करते हैं, आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, ये कहानी अभी अधूरी है, अगर ये कहानी पूरी हो जाए तो मुश्किल है, पूरी हो जाए जो कि मुश्किल है, फिर सुनाइएगा। अभी इस केस में बहुत कुछ आना बाकी है, कहीं ये मामला सुशांत सिंह राजपूत की तरह दब ना जाए, ऐसा कहना है बिना मोइन एंटरटेनमेंट का। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं कोशिश करूंगा जब इस कहानी के सारी पहलू निकल के आ जाए तो मैं एक बार आपको ज़रूर सुनाऊँ। उसके बाद में हिराना मगर हैं, लिखते हैं पता नहीं लोगों की मानसिकता कब बदलेगी, ऐसे ही दरिंदगी कैसे करते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, दिल दुखाने वाली स्टोरी है। तो बहन आपका शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन आज आपने कमेंट्स नहीं पढ़े, क्यों? क्या आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है? नहीं भाई, माँ की तबीयत तो ठीक है, लेकिन कल जो लेडी डॉक्टर की कहानी मैंने आपको सुनाई थी उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था, जिसकी वजह से मैं कमेंट्स पढ़ ही ना पाया। लेकिन दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करूँ उससे पहले एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो क्राइम डॉक्यूमेंट्री का चैनल बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस चैनल को जाकर आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसका लिंक मैंने कम्युनिटी में भी छोड़ा है, वहाँ पे वीडियो का लिंक लगाया, तो उसको भी एक बार देखिएगा। और उस चैनल पर जिस तरीके से वीडियो बनाई जा रही हैं आप लोग एक बार देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।